आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको लूका के सुसमाचार में 15 अध्याय के 11 से 32 तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम आगे बढ़े, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटा पुत्र अपने पिता से कहता है कि संपत्ति में से मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। तब उसके पिता ने ऐसा ही किया। उसके पिता ने संपत्ति का जो भाग उसके छोटे पुत्र का था उसे दे दिया। तब कुछ दिनों के बाद वह छोटा पुत्र अपनी संपत्ति को इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां जाकर उसने अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा डाली, जैसे खाना पीना, ऐशो आराम करना और गलत संगति करना। एक दिन जब उस देश में अकाल पड़ा तो बाइबल हमें बताती है कि वह कंगाल हो गया और उसके पास कुछ भी ना बचा। प्रियो, ध्यान दें कि इस उड़ाऊ पुत्र ने जो संपत्ति उसे मिली थी उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। उसने गलत मित्र बना लिए जो कि उसके साथ तब तक ही थे जब तक उसके पास पैसा था। आज भी हम ऐसे ही देखते हैं प्रियो कि जिनके पास पैसा होता है उन्हीं से लोग पूछते हैं कि तू कैसा है। कोई भी किसी दरिद्र या गरीब से मित्रता नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनके पास पैसा धन संपत्ति नहीं होती और ना ही उनका स्टैंडर्ड दूसरे लोगों के बराबर होता है। बाइबल भी हमें इस प्रकार बताती है कि धनी के बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। ऐसा ही इस उड़ाऊ पुत्र के साथ भी हुआ। जब तक इसके पास पैसा था तब तक ही इसके मित्र इसके पास थे, लेकिन जैसे ही इसके पास का पूरा पैसा खत्म हो गया तो कोई भी उस अकाल के समय उसकी मदद करने वाला नहीं था। प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि जब तक आपके पास अच्छा खासा पैसा था और आप ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे तो आपके बहुत से मित्र हो गए होंगे, और जैसे ही कोई विपत्ति आपके ऊपर आई और धीरे धीरे आपका सब कुछ जाने लगा तो आपके कई मित्रों ने आपका साथ भी छोड़ दिया होगा। अब वे ना तो आपके घर आते होंगे और ना ही फ़ोन करके अब आपका हाल चाल पूछते होंगे। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहती हूँ कि जब तक पैसा है तब तक ही लोग आपसे पूछेंगे कि तू कैसा है। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जैसे ही उस पुत्र की संपत्ति समाप्त हो गई और उसके पास कुछ न बचा तो उसे उस देश में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। सब लोगों ने उसे ठुकरा दिया और अंत में वो उस देश में ही रहने वाले एक व्यक्ति के पास रहने लगा, जिसने उसे अपनी सूअर चराने का काम दे दिया। और यही नहीं प्रियो, उस व्यक्ति ने उसे भोजन देने के बजाय उससे यह कहा कि उसे वही भोजन करना पड़ेगा जो सूअर खाते हैं, अर्थात उसने उसे अपना पेट भरने के लिए उन फलियों को खाने के लिए कहा जिन्हें सूअर खाते थे। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही दुर्दशा में पड़ा रहा और फिर कुछ समय पश्चात उसे स्मरण आया कि मेरे पिता के घर में काम करने वाले नौकरों को भी इससे कहीं ज़्यादा अच्छा भोजन मिलता है। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कि जब तक उस देश में अकाल नहीं आया और इसे सूअरों के साथ भोजन नहीं करना पड़ा, तब तक उसे अपने पिता का घर याद नहीं आया। यह अकाल उसके जीवन में आशीष लेकर आया, क्योंकि इसी अकाल के समय वह यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि उसके पिता के घर में नौकरों की दशा ज़्यादा अच्छी है, उनके पास खाने की कोई कमी नहीं है। वैसे ही प्रियो, जब तक हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में और अच्छे से अच्छा होता है तब तक हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती, और जब तक हम किसी विपत्ति या संकट में नहीं पड़ते तब तक हमें उस प्रेमी पिता की याद नहीं आती। मैं आपको बता दूं कि आज बहुत से मसीही लोगों का जीवन भी ऐसा ही है कि जब तक उनके पास सब कुछ होता है
तो कभी उस परमेश्वर को याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई विपत्ति, समस्या या बीमारी आ जाती है तो उन्हें परमेश्वर याद आता है। तब फिर वो उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं उस समस्या से निकलने के लिए। कहीं आपका जीवन तो ऐसा नहीं है जिसमें आप सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही परमेश्वर को पुकारते हैं। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब उस उड़ाव पुत्र को इस बात की सुधि आई कि उसके पिता के घर में नौकरों को भी पेट भर भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, तो उसने अपने मन में यह विचार किया कि मैं अपने पिता के घर वापस चला जाऊँगा तथा अपने पिता से क्षमा मांगूंगा और कहूँगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। और कहूँगा मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, इसलिए मुझे अपने मजदूरों की तरह ही रख ले, क्योंकि वह जानता था कि उसका पिता प्रेमी और दयालु है और वह उसे माफ जरूर करेगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि वह उड़ाव पुत्र इन सब बातों को सोचने के बाद उठकर अपने पिता के घर चल पड़ा। प्रियो, उड़ाव पुत्र जानता था कि उसका पिता उससे प्रेम रखता है, इसी वजह से उसने घर लौटने का फैसला किया। प्रियो, यही विश्वास है जो उस उड़ाव पुत्र के जीवन में हम देखते हैं कि उसने अपना जीवन बर्बाद करने और अपना सब कुछ खो देने के बाद भी यह विश्वास रखा कि उसका पिता उससे प्रेम करता है। हो सकता है प्रियो, शायद आपने भी गलत संगतियों में, पाप में अपना जीवन बर्बाद कर लिया हो, तो ऐसा कभी ना सोचें कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करेगा या आप कैसे प्रभु के पास वापस जाएं। याद रखें प्रियो कि परमेश्वर इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करते हैं, इसलिए उसने आपको बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा बलिदान होने के लिए दे दिया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम पर कभी भी संदेह ना करें। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वह उड़ाव पुत्र अपने घर के पास आया तो उसके पिता ने दूर ही से अपने बेटे को पहचान लिया और दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाया और उसे बहुत चूमा। प्रियो, ध्यान दे कि उड़ाव पुत्र के घर छोड़कर जाने के बाद उसका पिता प्रतिदिन उसका इंतजार करता है और अपने घर के दरवाजे पर बैठकर हर दिन यही सोचता है कि शायद आज मेरा बेटा वापस आ जाएगा। कितना अद्भुत नज़ारा हम देखते हैं प्रियो कि कैसे एक पिता अपने बेटे की चिंता करता है और प्रतीक्षा करता है कि एक ना एक दिन उसका बेटा ज़रूर वापस आएगा। वैसे ही परमेश्वर भी इस दुनिया में खोए हुए हर एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। वह अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह आपसे बेइंतहा प्यार करता है। इतना प्यार जो शायद ही इस दुनिया में कोई करता हो, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उस अगापे प्रेम के बारे में बताया, जैसा कि आगे हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि जब वह उड़ाव पुत्र अपने पिता के घर वापस आया तो ना सिर्फ उस पिता ने उसे अपने गले से लगाया, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि जल्दी से एक अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ और मेरे बेटे को पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और एक पला हुआ पशु मारकर उसे पकाओ, ताकि हम सब आनंद करें। क्योंकि पिता इस प्रकार कहता है कि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जब कोई पापी अपना मन फिराता है तो उस मन फिराने वाले पापी के लिए परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत आनंद करते हैं। हाँ प्रियो, जब भी कोई व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों को मान लेता है और अपने स्वर्गीय पिता के पास वापस आ जाता है, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है, क्योंकि प्रभु की कभी भी यह इच्छा नहीं थी कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर पिता सबको मन फिराव का अवसर देना चाहते हैं। वह हम सबसे प्रेम करते हैं और हर एक भटके हुओं का इंतजार कर रहे हैं कि वह वापस आ जाए, ताकि उसे गले लगाकर चूमे और उसके साथ अनंत काल तक आनंद करे। लेकिन प्रियो, इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि जब उड़ाव पुत्र वापस आता है तो इसका बड़ा भाई इस बात से खुश होने के बजाय अपने पिता पर नाराज होता है, क्योंकि
जब वह अपने खेत से घर पर आता है तो वह घर में से गाने बजाने का और नाचने का शब्द सुनता है। तब वह अपने दास को बुलाकर पूछता है कि यह क्या हो रहा है। तब वह दास बड़े बेटे से कहता है कि तेरा भाई आ गया है और तेरे पिता ने उसके लिए एक पला हुआ पशु भी मरवाया है। अपने दास से यह बात सुनकर वह क्रोध से भर जाता है और घर के अंदर नहीं जाता, परंतु जब पिता अपने बड़े बेटे को बाहर खड़े देखता है तो वह उसे झांककर मनाने लगता है। परंतु उसका बड़ा बेटा उसको उत्तर देता है कि मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, परंतु तूने कभी भी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर सकूं। परंतु जब तेरा यह बेटा वेश्याओं में अपनी संपत्ति उड़ाकर वापस आता है तो तू उसके लिए एक पला हुआ पशु कटवाता है। बड़े बेटे की यह बात सुनकर पिता उससे कहता है कि तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, इसलिए आनंद कर और मग्न हो, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। प्रियो, इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि वह बेटा जो खो गया था जब वह वापस आता है तो वह अपने पिता के घर में होता है, लेकिन जो बेटा अपने पिता को छोड़कर नहीं गया वह घर के बाहर होता है। क्या आप इस अंतर को समझ पा रहे हो? आपको मैं बता दूं कि प्रभु ने कहा है कि जो पहले हैं वह पिछले होंगे और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। क्या आपने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए नहीं जाता? वह अपने पिता को रोज दरवाजे पर बैठा दिखता होगा, लेकिन कभी उसने अपने पिता की उस दशा को देखकर अपने पिता से यह नहीं कहा कि मैं अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए जाता हूँ। वैसे ही प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जिन्हें खोए हुए लोगों को प्रभु के पास लाने का कोई बोझ नहीं है। प्रियो, ये कहानी हमें प्रोत्साहित करती है कि हमारा हृदय उस पिता के समान होना चाहिए जो अपने बेटे के वापस आने का बेसब्री से इंतजार करता है। बाइबल हमें बताती है प्रियो कि हम में मसीह का मन है, और यदि मसीह का मन हम में है तो खोए हुए लोगों के प्रति प्रेम हमारे मन में होना चाहिए। अगर हम सच्चे विश्वासी हैं और अपने स्वर्गीय पिता से सच्चा प्रेम रखते हैं तो हम भटके हुए लोगों तक प्रभु का वचन जरूर लेकर जाएंगे, ताकि उनका भी उद्धार हो और वह भी बचाए जा सके। प्रियो, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है कि अक्सर जब कोई एक नया विश्वासी चर्च में आता है तो कलीसिया के कई लोग ना तो उस विश्वासी से बात करते हैं और ना ही उसका आदर करते हैं। वह उसे घृणित निगाहों से देखते हैं। क्या कभी आपने किसी चर्च में ऐसा होते हुए देखा है? लेकिन प्रियो, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें सबसे प्रेम करना है, फिर चाहे वह हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, और अपने प्रेम से उसके दिल को जीतना है, क्योंकि ध्यान रखिए प्रियो कि परमेश्वर प्रेम है और वह आज भी हर एक भटके हुए व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। अंत में एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहती हूँ कि आपके पास कैसा दिल है, उस पिता के जैसा या उसके बड़े भाई के जैसा? अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ प्रियो, उड़ाव पुत्र का यह दृष्टांत आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।